दिमाग में एक बात लाइए और सोचिए कि भारत का वो संकरा सा गलियारा जो 22 किलोमीटर चौड़ा है, जिस पर पूरे उत्तर पूर्व की सांसें अटकी हुई रहती हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे बरसों से भारत की कमजोर नस कहा जाता रहा है, आज फिर वैश्विक भू राजनीति का केंद्र बना है। और इसे केंद्र बनाया है कट्टरपंथी बांग्लादेश की सरकार ने, और इसको पाकिस्तान के कहने पर किया गया है। ये वो पाकिस्तान है जिसने 1972 में लाखों बांग्लादेशियों का खून कर दिया था। खैर, ये गलियारा एक तरफ चीन की टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ भारत की भूमिगत रेल लाइन, जो आम दिनों में लाइफलाइन और जंग के दिनों में ढाल बनने जा रही है। ये सिर्फ दो परियोजनाओं की कहानी भर नहीं है, ये दक्षिण एशिया को बदलते शक्ति संतुलन की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है 27 जनवरी को ढाका छावनी स्थित बांग्लादेश वायुसेना मुख्यालय से, और ऐसा समझौता हुआ है जिसने दिल्ली की धड़कनें तेज कर दी है। बांग्लादेश वायुसेना और चीन की सरकारी रक्षा कंपनी CETC के बीच एक करार हुआ, जिसमें चीन ड्रोन की फैक्ट्री लगाएगा और ये तकनीक ट्रांसफर होगी। प्रस्तावित ड्रोन फैक्ट्री बोगरा एयरपोर्ट पर लगेगी, एक ऐसा स्थान जो रणनीतिक रूप से अहम है और भारत की सीमाओं से बहुत दूर नहीं है। बांग्लादेश चीन का बयान भले ही मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन की बात करे, लेकिन रक्षा विश्लेषकों की नजर उस क्षमता पर है जो लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले ड्रोन भारतीय सीमा में भारत की गतिविधियों को देखें। यही वो बिंदु है जहां चिंता गहरी होती है, क्योंकि ड्रोन सिर्फ आंखें नहीं होती, वो डेटा कलेक्टर होते हैं, और जब डेटा चीन तक पहुंचे तो मामला सिर्फ बांग्लादेश का नहीं रहता, और यही भारत के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। और इसकी काट के लिए भारत ने ठान ली है, और अब चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका दिया है। आप जानते ही हैं, हसीना सरकार का तख्ता पलटकर यूनुस कार्यवाहक PM बने, और यही यूनुस अब कट्टरपंथी बातें कर रही हैं। सत्ता मिलते ही अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने चीन के साथ रक्षा और आर्थिक रिश्तों को नई रफ्तार दी। मार्च 2025 की बीजिंग यात्रा में अरबों डॉलर के समझौते हुए, और ड्रोन फैक्ट्री उसी कड़ी का अगला अध्याय है। लेकिन भारतीय रणनीतिकार इसे चीन की घेराबंदी के नजरिए से देख रहे हैं। चीन पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश तक बीजिंग की मौजूदगी भारत की परिधि में गहराती जा रही है। 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा इस आशंका को और संवेदनशील बना देती है। यहाँ किसी भी तकनीकी बदलाव का असर सीधे भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता है, लेकिन भारत भी चुप नहीं है। और अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान ने साफ कर दिया कि सरकार चिकन नेक को यूं ही कमजोर नहीं छोड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की अगुवाई में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और बिहार के किशनगंज को जोड़ते हुए बागडोगरा तक अंडरग्राउंड रेल लाइन बिछाने की तैयारी है। इसको लेकर कई रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि ये भूमिगत रेल लाइन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उस संकरे हिस्से को कवर करेगी जिसे अब तक भारत की कमजोर नस माना जाता था। 3 माइल हाट से शुरू होकर ये सुरंग सीधे रणनीतिक ठिकानों तक पहुंचेगी, वो भी जमीन के नीचे, दुश्मन की नजरों से दूर। जानकारों का कहना है कि ड्रोन ऊपर उड़ते हैं, सुरंगें नीचे बनती हैं, और यही भारत की रणनीतिक समझ दिखाती है। अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क का मतलब है सैन्य साजो सामान, टैंक, मिसाइल सिस्टम और एंटी ड्रोन उपकरण सुरक्षित तरीके से सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचाए जा सकेंगे। विदेशी मामलों के जानकार और भारत के राजनीतिक विश्लेषक बांग्लादेश की ड्रोन फैक्ट्री और भारत की अंडरग्राउंड रेल दोनों मिलाकर दक्षिण एशिया के सुरक्षा परिदृश्य में नया अध्याय लिख रही हैं। एक तरफ चीन समर्थित तकनीक जो निगरानी और प्रभाव बढ़ाने की क्षमता रखती है, दूसरी तरफ भारत की डिफेंस लॉजिस्टिक्स क्रांति जो युद्ध और आपातकाल दोनों में रीढ़ बनने जा रही है। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है, ये रणनीतिक सोच की टक्कर है। आप जानते हैं, चिकन नेक को लेकर दशकों से जो आशंका थी, वो अब बदलाव की दहलीज पर है। ड्रोन की आंखों के जवाब में भारत सुरंगों की ढाल खड़ी कर रहा है, और संदेश साफ है कि अगर ऊपर से घेरने की कोशिश होगी तो भारत नीचे से अपनी ताकत बढ़ाएगा। और वो कहावत तो आप जानते ही हैं, डाल डाल तू तो पात पात हम, और यही वाली बात सामने आ रही है।